कि वो मेरी ननंद है, सुसंस्कारित है, सुसंस्कारित गृहिणी है एवं उनमें अपनापन झलकता है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी तथा अपने बच्चों जैसे बेटा आनंद और ट्विंस मयूरी और मधुरी लड़कियों का लालन पालन उन्होंने बखूबी किया है। पहले तो ट्विंस के नाम से वह डर गई थी, पर समय समय पर मैं और उनके बड़े भाई साहब श्री जवाहर संचेती उनको धीरज देते थे। उनको ये कहते थे, ये जिंदगी है नदिया का पानी, ये जिंदगी है नदिया का पानी, जो आज है कल नहीं, जो आज है वो कल नहीं। हर परेशानी में भी मुस्कुरा के जो जिया वो बेहतर जिया है। हम आपस में बिल्कुल खुलकर बातें करते हैं। वो हर बात की शौकीन है, सबको अपने साथ लेकर चलती है। फोन पर हालचाल पूछना उनका प्यारा शौक है। वैसे रोना भी उनको बहुत आता है, जल्दी आता है, पर हंसमुख स्वभाव की भी है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी, माता, भाभी, बहू और मायके में बेटी बहन सिद्ध हुई है। और अब हमारे कंवर साहब, क्या बात है। हम दोनों ने किया था उनका चयन, हम दोनों ने किया था उनका चयन। ताराबाई ने लिए थे उनसे 7 वचन। वो 7 वचन इस तरह है। वो 7 वचन इस तरह है। मैं रूठ जाऊं तो मनाने का करना जतन, मैं रूठ जाऊं तो मनाने का करना जतन। झूला झुलाना मुझे जब जब आए सावन, झूला झुलाना मुझे जब जब आए सावन। दिवाली पर मुझे लक्ष्मी मानकर करना पूजन, दिवाली पर मुझे लक्ष्मी मानकर करना पूजन। मैं देखूं तो बंद ना करना दूरदर्शन, मैं देखूं तो बंद ना करना दूरदर्शन। ले जाना मुझे घुमाने पेरिस लंदन, ले जाना मुझे घुमाने पेरिस लंदन। याद आए मायके की, याद आए मायके की जब जब मुझे जाने की आज्ञा देना सजन, जाने की आज्ञा देना सजन। इसी तरह जो कि ये 7 वचन जो कि कंवर साहब ने मान लिए थे और अभी वो पूरे कर रहे हैं। ऐसे हमारे कंवर साहब शांत, धीर, गंभीर, सबको साथ लेकर चलने वाले हमारी परिवार की शान है। आज यही कहूंगी कि उनकी 41वीं शादी की सालगिरह है। उनकी 41वीं शादी की सालगिरह पर मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है। परिवारों का मिलन होगा मेरी तकदीर है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हैप्पी एनिवर्सरी। तारा और कंवर साहब को उनकी 40वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तारा बहुत ही तकदीर वाली है जो उसे कंवर साहब जैसा शांत स्वभाव वाले जीवन साथी मिला, जो उसकी हर इच्छा को सर आंखों पर रखते हैं। वो जो चाहती है उससे कहीं बढ़कर उसे देते हैं। तारा के तो 2 ही शौक है, एक तो घूमना और दूसरा फ़ोन करना, और दोनों शौक वो बाखूबी पूरे करती है। और कंवर साहब का भी उससे हर जगह साथ रहता है। ईश्वर करे इनकी जोड़ी सदा सलामत रहे, ये सदा खुश रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। फिर से एक बार हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तारा और कंवर साहब को एनिवर्सरी की खूब खूब बधाई।
तुम्हारी 40वीं एनिवर्सरी को आज तक तुम दोनों ने जीवन में आने वाले चढ़ाव उतार को खूब संभाव के साथ में बिताया है। उसी तरह आगे का जीवन आपका संभाव के साथ बीते, खूब आनंद मंगल के साथ बीते। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तारा के लिए कुछ बोलूँगी। तारा बहन है मेरी छोटी, तारा मेरी बहन है मेरी छोटी। बचपन में थी वह बहुत नौटी, क्योंकि वह हम सब में थी छोटी। जब भी स्कूल जाती मैं बनाती थी उसकी चोटी, क्योंकि वह हम सब में थी छोटी। प्यार प्यार से हम उसको कहते थे बब्बू, प्यार से हम उसको कहते थे बब्बू, क्योंकि कर लिया था उसने हम सबको काबू। अभी भी कोई कम नहीं है वो नौटी, पतिदेव को कर देती है बातों में खोटी, और बातों में ही कर देती है उनको राजी। घूमने का है शौक उसको, घूमने का है शौक उसको, खुद घूमती सबको घुमाती, खुद घूमती सबको घुमाती, हम सबको भी घुमाती। कंवर साहब को तो वो ऐसे घुमाती, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती। जैसा है उसका स्वभाव वैसा है उसका प्रभाव, और कंवर साहब ने रखा उसके लिए कोई चीज़ का नहीं अभाव। कंवर साहब के लिए कहूँगी, हमेशा है जो पॉजिटिव, हमेशा जो रहते पॉजिटिव, रहते हमेशा एक्टिव। नाम है जिसका प्रकाश, तारा को बना दिया उन्होंने झक्कास। ऐसी तारा और प्रकाश हमेशा ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे। एनिवर्सरी टू यू। प्रकाश से तारा प्रकाशित है, तारा से प्रकाश प्रकाशित है। तारा एंड कंवर मेक फॉर ईच अदर। हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई, प्रेम और विश्वास की है ये कमाई। भगवान करे आप दोनों सदा खुश रहे, आदर सम्मान प्रेम प्रतिष्ठा जीवन में बहे। ऐसे तो तारा भी जब छोटे थे तो उन्होंने बच्चों को बहुत संभाला था। पूनम शीतल सब उनके पास ही रहते थे। मुझे याद है शीतल खाने के लिए बहुत सताती थी, तो उसे कभी भी मैं मारती थी तो वो बब्बू जी जी बोलकर उनके पीछे जाकर छुप जाती थी। तारा भाई के साथ तो हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। मेरी शादी हुई जब वो छोटे थे, उनकी पढ़ाई भी सब मेरे सामने हुई, उनकी सगाई में भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। उनकी सगाई के बाद जो त्यौहार आते थे मुझे अच्छी तरह से याद है, पाड़वा का त्यौहार, राखी का त्यौहार, उसमें भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। और हमारे कंवर साहब, उनका तो कहना ही क्या, एकदम शांत मूर्ति है वो। कभी भी आते तो हम उनके साथ घूमने जाना, पिक्चर जाना, काफ़ी एंजॉय उनके साथ भी किया। एक बार विशिंग यू बोथ मेनी मोर ईयर्स, togetherness, happiness and good health. हाय एव्हरीवन, खिवसरा वहिनी, काय म्हणता तुम्ही? माझी माय डिअर फ्रेंड तारा आणि मिस्टर खिवसरा, आज 40th ॲनिव्हर्सरी ना तुमची. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. 48 इयर्स तुम्ही सक्सेसफुली कंप्लीट केले. मुळात तुमची आणि माझी मैत्री ह्याचाच मला फार आनंद होतो आणि कौतुक पण वाटतं. तुमच्यासारखी मैत्रीण माझ्या जीवनात आली, रुमाल पार्कमध्ये आल्यानंतर आपली ओळख झाली खरं तर. आणि मुलांमुळे ओळख झाली. जशी जशी आपल्या एक एक ट्रिप होत गेल्या तशी तशी आपली मैत्री पण फुलत गेली. मला तुमचा सगळ्यात महत्त्वाचा गुण म्हणजे सर्वसमावेशकता हा गुण खूप आवडतो. तुम्ही लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना एकत्र करून जे पुढे जाताना किंवा तुमच्या आयुष्याच्या वाटचालीत पण तुम्ही तसंच केलं, ते मला फार आवडतं. मला तुम्ही रुमाल पार्क नसल्यामुळे इतकी खंत वाटते खरं तर. तुमच्यासारखी मैत्रीण मिळाली माझ्या आयुष्यात आणि माझं जीवन पण मैत्री कशी असावी हे मला पण कळत गेलं. आणि आपलं एकमेकींच्या सानिध्यात छान आपलं ट्युनिंग जमल्यामुळे वेळ पण छान जातो. आता कोविडमुळे आपण एकमेकींना भेटत नाही किंवा आपण रोज भेटावं असंही पण नाही आहे, पण तरी आपल्या एकमेकांच्या हृदयात आपलं जे स्थान आहे ना ते फार छान वाटतं मला. त्यांचं तुमचा संसार असंच फुलत राहावं, तुम्ही नातवंडांमध्ये पुढे आणखीन जाऊन पतवंडांमध्ये रमावं, तुम्हाला छान आयुष्य लाभावं, निरामय आयुष्य लाभावं, तुमची हेल्थ दोघांची आणि तुमच्या सगळ्या फॅमिलीची छान असावी, ह्याच तुम्हाला सदिच्छा. अच्छा, ओके, भेटू आपण परत. हाय तारा आणि प्रकाश, हॅपी 40th ॲनिव्हर्सरी. ॲक्च्युली जालन्याच्या लग्नाला मी काही उपस्थित नव्हते, पण त्याचं वर्णन आपण बरीच वर्ष ऐकत होतो. त्यामुळे आज तुमच्या लग्नाला 40 वर्ष पूर्ण होत आहेत हे काही खरंच वाटत नाही आहे.
प्रकाश तर आस्वाद ग्रुपसाठी नेहमीच केअरिंग आहे आणि तारा नेहमीच चेअरफुल असते. दोघांची जोडी म्हणजे एकदम आयडियल कपल आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला 40th ॲनिव्हर्सरीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि विश यू मेनी मोर. तारा भाभी और प्रकाश जी, आपको आपकी शादी के 40वें सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक. हमारे पूरे विचारे फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी शादी की बात जब चलती है तो हमें वो सफ़र याद आता है. हम जब पूना से निकले थे बस में और जालना गए थे तो उस टाइम में तो वोल्वो वगैरह कुछ था नहीं. अपनी येलो रेड बस थी. पूरी बस हमने बुक की थी, मतलब सब खेमसरा फैमिली और हम दोस्त लोग थे सब उसमें. तो ऐसे ही सफ़र कटा. हम पहुंच गए सुबह जालना. तो संचित फैमिली ने बहुत जम का हमारा स्वागत किया. वहाँ पे सब इंतज़ाम था, मतलब कुछ भी कमी नहीं थी वहाँ पे. जो भी आप सोच सकते हो चाहते हो सब वहाँ पे था. पान वाला था, खाने पीने का तो बहुत मज़ा था. इतना तक क्या, नाई का भी बंदोबस्त था. तो नाई से थोड़ा याद आ गया कि सुबह जाके जब नाई देखा वहाँ पे तो बुज़ुर्ग लोग जो थे खेमसरा फैमिली के तो बैठ गए नाई के सामने. कोई शेविंग बना रहा है, कोई बाल कटवा रहा है. तो प्रकाश जी को हमने पूछा, भाई यहाँ के बाल कटवाने का क्या मतलब है? हाँ, तो बोले नहीं, संचित फैमिली ने जो भी सब अरेंजमेंट किया है उसका पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो उनको बुरा लगेगा. हमने बोला ये भी बात सही है. तो इस तरह से चला. बाल वाल कट गए, ये वो, किसी ने शेविंग कर लिया, किसी ने मालिश कर लिया. तो फिर उसके बाद में स्नान का टाइम आ गया. तो स्नान का टाइम में कहा कि वहाँ पे तो कुछ गीज़र वगैरह तो था नहीं बाथरूम में, लेकिन हर एक के लिए 2-2, 3-3 बाल्टी गर्म पानी, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा सब अरेंजमेंट था. बिल्कुल राजा जैसा लग रहा था हमको बस. और फिर स्नान करके मैं बाहर आ गया बाथरूम से. तो एक आदमी खड़ा था वहाँ पे, बोले आपके कपड़े दे दो. हमने बोला भाई हम क्यों दे दें हमारा कपड़ा, भाई हमको नहीं देना है कपड़ा वपड़ा, हमको चाहिए. नहीं नहीं आपके कपड़े दे दो. तो हमने बोला कपड़े, लेकिन चाहिए क्यों आपको, क्या करेंगे क्या ये कपड़े से? बोले मैं आपको धो के दूंगा कपड़े. तो मतलब संचित फैमिली ने इतना पूरा इंतज़ाम किया था कि कपड़े धोने से कभी तकलीफ हमको नहीं थी वहाँ पे. तो उन्होंने सब कपड़ा वपड़ा धो के दिया. तो ऐसा चला. बहुत धूमधाम से शादी हो गई और तारा भाभी को लेके आए हम उसी बस में वापस लौट के. और तारा भाभी बैठी थी सहमे सहमे, नई नई शादी, घूंघट ओढ़ के बैठी थी. और बस पूरा मतलब सफ़र ऐसा ही था. अब पूजा शायद मानेगी नहीं कि उनकी सास ऐसे सहमे सहमे बैठी हुई थी तब. तो ऐसा था. तो फिर एक बार आपको आपकी शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे ही आपकी शादी की सालगिरह 50वीं भी मनाई जाएंगी, 75वीं भी मान जाएंगी और 100 साल के बाद भी ऐसे ही मनाई जाएंगी. और उस टाइम भी मैं आपको ऐसा क्लिप बना के भेजूँ. शुक्रिया. थैंक यू. Hi mom, hi dad, wish you both a very happy anniversary. I'm blessed to be a part of this family which is bonded with love and care. Thank you so much for all the love and support. Wish you both a very happy anniversary once again. Love you. मैं साहब को 1985 साल से जानता हूँ. उनका नेचर बहुत ही अच्छा है और मेरे को उनकी बहुत हेल्प हुए. आज जो भी मेरा बिजनेस खड़ा हुआ है उनकी बदौलत है. एक तो वो बड़े भाई से भी ज़्यादा मेरे पिताजी की जगह है. मैं हर चीज़ में कोई राय लेने के पहला उनकी सलाह मशवरा करता हूँ और मुझे उम्मीद है वो सभी के साथ में इसी तरह सबसे एक साथ व्यवहार करते हैं. इसके लिए बहुत कम उनके पास ऐसे लोग रहेंगे जो उनको नापसंद करते रहेंगे. मेरे ऊपर तो बहुत एहसान है. अब मैं इसके जरिए क्या बोलूँ आप लोग के हिसाब से. बहुत 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 मेहरबानी है मेरे ऊपर.
जो भी स्टार प्रोफाइल खड़ा है